राधे राधे, जय श्री कृष्णा। वेलकम माय यूट्यूब चैनल न्यू ब्लॉग में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बाल गोपाल लड्डू जी की आप सभी पर कृपा बनी रहे, यही राधा रानी से कान्हा जी से प्रार्थना है। जय श्री राधे। आज मैं आपको अपने नए वीडियो में बताना चाहूँगी कि लड्डू गोपाल कौन है और श्री कृष्ण के बाल स्वरूप को कैसे नाम पड़ गया है। आइए जानते हैं सच्ची कहानी। जय श्री राधे। श्री कृष्ण को लड्डू गोपाल से बहुत प्यार से जाना जाता है। श्री कृष्ण के इस बाल स्वरूप की सेवा किसी बच्चे की तरह ही की जाती है। लड्डू गोपाल की जो मूर्ति के हाथ में एक लड्डू और ये बाल स्वरूप बहुत ही सुंदर और बहुत ही अद्भुत लगता है। श्री कृष्ण के इस मनमोहक स्वरूप के पीछे एक बहुत अच्छी और सच्ची कहानी है। आइए जानते हैं श्री कृष्ण का नाम लड्डू गोपाल कैसे पड़ गया। सबसे प्यारे सलोने मेरे लड्डू गोपाल श्री कृष्ण का बाल रूप यानी लड्डू गोपाल की प्यारी सूरत देखते ही भक्तों के मुख से यही बात निकलती है। घर में लड्डू गोपाल को रख कर उनकी सेवा करने वाले लोगों को तो लड्डू गोपाल में से एक विशेष प्रकार का लगाव हो जाता है। आज जानते हैं कि उनके बारे में बहुत अच्छी और सच्ची कहानी। श्री कृष्ण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल से एक कहानी बहुत 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 सच्ची जुड़ी हुई है। एक पौराणिक कहानी के अनुसार ब्रज की भूमि पर श्री कृष्ण के परम भक्त कुंभन दास जी रहते थे। कुंभन दास हमेशा ही ठाकुर जी की भक्ति में लीन हुआ करते थे। कुंभन दास का एक बेटा था रघुनंदन। रघुनंदन बहुत ही सरल और भोला था। एक दिन की बात है कि कुंभन दास को एक नगर में प्रभु श्री कृष्ण का कीर्तन करने के लिए बुलावा आया। कुंभन दास पहले तो अपने श्री कृष्ण की भक्ति को छोड़कर जाना ही नहीं चाहते थे, लेकिन फिर लोगों के समझाने के बाद कुंभन दास मान गए और कीर्तन करने के लिए चले गए। जाते ही कुंभन दास ने अपने बेटे रघुनंदन की जिम्मेदारी सौंपी कि वे रोजाना श्री कृष्ण को भोग लगाने के बाद ही भोजन करें। कुंभन दास के चले जाने के बाद रघुनंदन ने खाने से भरी थाली श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने रख दी। रघुनंदन इतना भोला था कि उसे लगा कि श्री कृष्ण स्वयं अपने हाथों से खाना खाएंगे, लेकिन थाली यूं ही भरी रखी रहती थी। यह देखकर रघुनंदन रोने लगा और रो रो कर श्री कृष्ण से खाना खाने की प्रार्थना करने लगा। यह देखकर श्री कृष्ण ने बाल रूप में धारण किया और थाली का भोजन खत्म कर दिया। इसके बाद कुंभन दास घर जब वापस लौटा तो उसने देखा कि अपने बेटे से भोग लगाया हुआ प्रसाद मांगा, लेकिन रघुनंदन ने बड़े ही भोलेपन से कह दिया कि ठाकुर जी ने सारा भोजन खा लिया। यह सुनकर कुंभन दास को लगा कि शायद उनके बेटे रघुनंदन ने सारा भोजन खा लिया है। इसी तरह कुंभन दास जब भी कीर्तन करने जाते तो अपने बेटे को श्री कृष्ण को भोग लगाने के लिए कह देते थे। रोजाना भोग का प्रसाद नहीं बचता था। पूछने पर रघुनंदन वही बात दोहराता था। तो सारा भोजन श्री कृष्ण ने खा लिया, यही बताने लगता था। इसके बाद एक कुंभन दास ने लड्डू बनाकर भोग की थाली में रखी और बेटे रघुनंदन को भोग लगाने के लिए कहा। कुंभन दास छुपकर देखने लगे कि आखिर ये सच क्या है। उस दिन भी यही हुआ। रघुनंदन ने श्री कृष्ण को खाना खाने के लिए आमंत्रित किया तो श्री कृष्ण ने बाल रूप बनाया और लड्डू खाने लगे। जब कुंभन दास ने स्वयं श्री कृष्ण को बाल रूप में देखा तो वे दर्शन के लिए दौड़े और चले आए। उस समय श्री कृष्ण के एक हाथ में लड्डू और दूसरे हाथ वाला लड्डू मुख में जाने को ही था। वे एकदम से जड़ हो गए, मतलब रुक गए। इस घटना के बाद से ही उनकी इसी रूप में पूजा की जाती है। श्री कृष्ण के इस बाल स्वरूप को लड्डू गोपाल ही कहा जाता है। इसी तरह इस कहानी से मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा भी लगा।
इस कहानी में बताया गया है कि लड्डू गोपाल कैसे बने और किन्हें कहा जाता है लड्डू गोपाल। तो आप लोगों को मेरी कहानी बहुत अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आपका दिन मंगलमय हो। जय श्री राधे।